اللہ रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत और कौम को किसी फितना और आजमाइश में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगम्बरों ने अपनी अक़वाम को दी है। उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिफ्त कौम के खरूज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके वक़ूअ पज़ीर होने में कोई शक नहीं। आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में इस फितने की खबर नहायत ही वज़ाहत के साथ दी है। इस वहशी कौम का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशन गोई ना सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि तौरात और इंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे गोग और मैगोग कहा गया है। दरअसल याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमला किया करते थे। इनकी आबादी चीन से मगरिब में तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रवायतों में आता है कि याजूज माजूज बनी आदम में से हैं और इन्हें अगर पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देंगे और लोगों की मईशत तबाह कर देंगे। इनके चेहरे तह बतह ढाल की तरह हैं। ये लोग लंबे कद काट के हैं जो सनूबर के दरख्त की मानिंद हैं। इनमें से लंबा शख्स 3 बालिश तक होता है। ये जिसके पास से गुजरते हैं उसे खा जाते हैं। ये लोग बला के जंगजू और खूनख्वार हैं और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं, जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबी में ये लोग अपने गारों से निकलकर तमाम खेतियाँ और सब्जियाँ खा जाते थे और खुश चीज़ों को लाद कर ले जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवरों को खा जाते थे। हज़ारों साल कबल ज़मीन पर अल्लाह के एक नए बंदे की हुकूमत थी, जिन्हें ज़ुल्कुरनैन के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ुल्कुरनैन को ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई। आपने मशरिक़ और मगरिब का सफ़र किया, फिर आपने शुमाल की जानिब सफ़र किया, यहाँ तक कि सिद्दैन तो पहाड़ों के दरमियान में से पहुँचे तो वहाँ की आबादी वालों की अजीब व गरीब ज़ुबान थी। इन लोगों से इशारों से बमुश्किल बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने हज़रत ज़ुल्कुरनैन से याजूज माजूज के मुज़ालिम की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब हुए। हज़रत ज़ुल्कुरनैन से लोगों ने फरियाद की, आप हमें याजूज माजूज के शर से और इनकी एज़ा रसानियों से बचाइए, और इन लोगों ने इसके ओज़ कुछ माल दौलत की पेशकश की। हज़रत ज़ुल्कुरनैन ने फरमाया, मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे सब दिया है। मुझे तुम लोगों की जिस्मानी मदद की ज़रूरत है। चनांचा आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई। जब पानी निकल आया तो उस पर पिघलाए हुए तांबे के गारे पत्थर जमा दिए गए और लोहे के तख्ते नीचे और ऊपर चुनकर इनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया और इसमें आग जलवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और ये दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह ना छोड़ी गई। फिर पिघला हुआ तांबा दीवार में पिला दिया गया, जो सब मिलकर बहुत मजबूत और नहायत मुस्तहकम दीवार बन गई। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि ये दीवार वक्ती तौर पर इस कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ फना होकर रहती है, लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज इन इलाकों से निकलकर तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग किला बंद हो जाएंगे, वह टीले से भागते हुए आएंगे। इनके अगले अफराद बहीरा तबरिया से गुजरेंगे तो इनका सारा पानी पी जाएंगे और इनके आखिरी अफराद वहाँ से गुजरेंगे तो कहेंगे कभी यहाँ पानी हुआ करता था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी मैसूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे 100 दिनारों से भी ज़्यादा कीमती होगा। वो अपने ऊपर तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, जिन्हें अल्लाह खून लगा कर ज़मीन की तरफ फेंकेगा। वो लोगों को कहेंगे, हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया, जिस तरह हम अहले ज़मीन पर गालिब हैं। हदीस शरीफ में है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं, और जब दिन भर मेहनत करते करते और इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो इनमें से कोई कहता कि अब चलो, बाकी कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन अल्लाह अपनी कुदरत से इसको पहले से ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। जब इनकी कैद की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह इन्हें लोगों के सामने ज़ाहिर करना चाहेंगे, तो इस दिन जब वो सूरज की रोशनी देखेंगे तो कहेंगे, चलो इंशाल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे तो अगले दिन इंशाल्लाह कहने की बरकत से दीवार इतनी ही होगी जितनी वो छोड़ कर गए थे। यूँ वो बाकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। ये क़यामत करीब होने का वक्त होगा।
دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج زمین میں ہر طرف پھیل جائیں گے اور خوب فتنہ اور فساد کریں گے اور قتل و غارت کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا جائیں گے۔ یہ زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس ان تینوں شہروں میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کی دعا کریں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک آئیں گے۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش بھیجیں گے اور زمین صاف ہو جائے گی اور انتہائی سرسبز اور شاداب ہو جائے گی۔